आज हम 12th बोर्ड का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं कैपेसिटेंस पे जो न्यूमेरिकल कर रहे थे। जो प्रमुख न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। तो एक षष्ठ भुजाओं का न्यूमेरिकल है, षष्ठ का है, पांच बहुभुज का, उसमें कैपेसिटेंस लगे हैं। 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। ये मान है P Q R S T। ये पंचभुज दे रखा है और कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। C इनकी धारिता है, ठीक है ना। C इनकी धारिता है, सबका एरिया समान है, सब कुछ समान है। इनकी जो कैपेसिटेंस दे रखा है धारिता वो C है, इन संधारित्रों की। तो हमें इनमें से दो तरह से हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो पहला तो है P व R के बीच, और ये संधारित्र कितने हैं? 5 संधारित्र है। तो P व R के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो P और R के बीच इस तरफ 2 रह गए और इस तरफ 3 रह गए। तो ये तीनों सीरीज में हो गए और ये 2 सीरीज में हो गए और ये आपस में पैरेलल हो गए। तो हम लिख सकते हैं P 1 2 और ये 1 2 3, ये R, ठीक है ना। सबका कैपेसिटेंस C C C C। सीरीज में हम जानते हैं 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C 2/C। तो C डैश इक्वल टू C/2। इसी तरह से C डबल डैश, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? C/3। अब इनको हम ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है? C इक्विवेलेंट C डैश प्लस C डबल डैश, सीधा योग होता है। याद होगा, आपने पढ़ा था पहले, C/2 प्लस C/3। ये आ जाएगा 6 3C प्लस 2C इक्वल टू आ जाएगा 5C/6। ये हमारे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 5C/6। इसी प्रकार से हम निकालना चाहें P और Q के बीच में। ये तो P और R के बीच में था। P और Q के बीच में, तो ये एक कैपेसिटेंस इन सबके पैरेलल आ जाएगा, बाकी सब सीरीज में आ जाएंगे। P व Q के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये 1 कैपेसिटेंस आ गया और ये Q पॉइंट है। और इसके बाकी कितने बचे? 4, 1 2 3 और ये 4। एक इन चारों के पैरेलल समांतर क्रम में है और ये आपस में श्रेणी क्रम में है। तो पहले का क्या हो जाएगा? C डैश इक्वल टू C, दूसरे का C डबल डैश, सीरीज में है तो C/4। तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा? C प्लस C/4। ये C/4 कैसा है? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, सबको जोड़ेंगे तो 4/C। उल्टा करेंगे, C डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे तो C/4 आ जाएगा। अब इसमें हम 4 लघुत्तम लेंगे तो 4C प्लस C इक्वल टू 5C/4 हमारे पास में आंसर आएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? 5C/4। अब हमने जो पहले निकाला था, इसको C इक्विवेलेंट डैश लिख देते हैं। पहले निकाला था वो कितना आया था? 5C/6। अब इनका अनुपात अगर पूछ ले, तो C इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट डैश, जैसे 5C/6 अपॉन
5c/4, 5c कैंसिल, 4/6, 2/3 रेशियो आ जाएगा इनका, सी इक्विलेंट और सी इक्विलेंट डैश का रेशियो आ जाएगा। जो पहले हमने तुल्यधारिता निकाली थी पी और आर के बीच में निकाली थी, और अब हमने निकाली है पी व क्यू के बीच में। तो पी और आर के बीच में निकाली तो सी इक्विलेंट आया था, पी व क्यू के बीच में निकाली तो सी इक्विलेंट डैश आया, दोनों का रेशियो लिया, 2/3 रेशियो आ गया है। तो ये वैल्यू ये इस तरह से निम्नलिखित आते हैं, आप ध्यान रखें। अगला निम्नलिखित लेते हैं। ये कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है इस तरह से, और ये कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, और इधर भी और इधर भी, और इनके बीच में भी कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, और सब कैपेसिटर का जो धारिताएं हैं वो सी हैं, सब इक्वल धारिताएं हैं। हमें क्या करना है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये इन दोनों से हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों सीरीज में, ये एक कैपेसिटर इनके पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में, और ये तीनों आपस में जोड़े समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो देखो इस तरह से सर्किट बनेगा। ये ए, ये कैपेसिटेंस इस तरह से, एक मिनट, ये ए पहला सर्किट, दो कैपेसिटेंस, और ये इस तरह से बी से कनेक्ट हो जाएंगे, बैटरी जोड़ेंगे, एक सीधा प्लस एक माइनस, और ये एक और दूसरा ये, और सब कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है वो सी है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सी डैश अपने निकालना चाहे 1/1/c प्लस 1/c बर इक्वल टू 2/c, तो इन दोनों को आ जाएगा c/2। जैसे ये a आएगा, ये आएगा c/2, और ये c है ही, और इनका आ जाएगा, ये भी सीरीज में, ये भी आ जाएगा c/2। तो अब ये तीनों पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट क्या आएगा, c/2 प्लस c/2, तो ये आ जाएगा 2c आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हल होगा। ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे तभी कुछ क्लियर होगा कि किस तरह से ये सॉल्व किए जाते हैं। अब जैसे ये है ए बी ये भी कैपेसिटेंस है, ये पॉइंट सी है, और ये भी कैपेसिटेंस है, ठीक है। इस तरह से है, और प्रत्येक की धारिता सी है, ये सी पॉइंट है, ए बी सी 3 पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है ना। तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, और ये एक वैसा ही सवाल हो गया। तो ये कैपेसिटेंस और ये 3 सीरीज में हो जाएंगे, सी 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 ए पी, ठीक है। इन तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c 3/c व्युत्क्रम करेंगे तो c/3 हमारे पास में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा
इस तरह से, ये C और ये C/3 A व B के बीच में। फिर टोटल निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C प्लस C/3, 4C/3 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। A व B के बीच तुल्य धारिता आएगी 4/3C। और अगर हमें इस C की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/3 माइक्रोफेरेड, या इसको लिख सकते हैं 4 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास में आ जाएगा। इसी प्रकार से A व C के बीच में अगर तुल्य धारिता निकालनी चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, A व C के बीच में। अब देखो A व C पॉइंट का है, यहाँ A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल, तो ये इस तरह से हो जाएगा। जितना अभ्यास करोगे उतना क्लियर होगी चीज, और आपको पहले वीडियो रोक के ये करके देखना है अपने आप, फिर इसको सोल्व करते हुए देखना है। ये दोनों सीरीज में है तो 1/C प्लस 1/C 2/C, देख लो C डैश 1/C प्लस 1/C 2/C, तो ये C/2 हो जाएगा, ये भी C/2 हो जाएगा। तो A और A के बीच में ये दो कैपेसिटेंस हमारे पास में आएंगे लास्ट में, ये भी C/2, ये भी C/2, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/2 प्लस C/2, C हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और C का मान दे रखा है 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे इसका आंसर होगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है। ये A, ये B, ये कैपेसिटेंस इस तरह से, यहां पर भी कैपेसिटेंस है, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस इस तरह से कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 तरह से है। ये है 3 माइक्रोफेराडे, ये है 3 माइक्रोफेराडे, ये है 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे, ये है 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे। इस तरह से हमारे कैपेसिटेंस का संयोजन है। इसमें A व B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, तो A व B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है हमें कि इस टोटल कैपेसिटेंस की जगह ऐसा कौन सा कैपेसिटर लगाएं इसकी धारिता हम वो लेवें तो वो इन सबके बराबर हो। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 1/C डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराडे। उल्टा करेंगे तो भी यही आएगा 1 माइक्रोफेराडे, क्योंकि एक का उल्टा एक ही होता है। तो इन 3 कैपेसिटेंस की जगह हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं 1 माइक्रोफेराडे का, वो हम करते हैं। ये A, ये B,
और ये हमने एक कैपेसिटेंस लगा दिया 1 माइक्रो फेराडे का, ये 2 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, और ये 3 का, और ये 2 का। तो ये 2 माइक्रो फेराडे और 1 माइक्रो फेराडे एक दूसरे के पैरेलल में है। तो C डबल डैश 2 + 1 माइक्रो फेराडे, तो ये 3 माइक्रो फेराडे आ जाएगा। तो इन दोनों कैपेसिटेंस ये आपस में पैरेलल में है। इनकी जगह हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस धारिता होगी इसकी 3 माइक्रो फेराडे, तो वो हम लिख सकते हैं। तो फिर बनाते हैं चित्र। 1 2 3, ठीक है। और ये एक, ये इसकी जगह एक जोड़ देंगे, और ये एक, ये हो जाएगा 3 माइक्रो फेराडे का, ये भी 3, ये भी 3, देखो 3 3 है। इन दोनों की जगह एक जोड़ दिया 3 माइक्रो फेराडे का, बाकी 3 3 और 2, और ये 3 और ये 3, ये फिर 3 सीरीज में आ गए, फिर इनकी जगह 1 आ जाएगा। तो इसके बाद का इधर बना देते हैं, ये A, ये B, ये 1 माइक्रो फेराडे और ये 2, फिर ये पैरेलल है, और ये 3 है और ये 3 है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इस तरह जुड़ेंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो फिर लास्ट में जो हमारे पास में सर्किट बनेगा वो 3 माइक्रो फेराडे का सीरीज में बनेगा, 3 माइक्रो फेराडे का सीरीज में बनेगा। फिर सीरीज में हम जानते ही हैं उसका भी 1 ही आएगा, तो वो ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता आएगी, सी इक्विवेलेंट आएगा, वो 1 माइक्रो फेराडे आएगा, और यही इसका आंसर होगा। तो जिस तरह से हमने सोल्व करा है उसी तरह से आप एग्जाम में सोल्व करें, उसका ध्यान रखें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो देखें, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करने से आपके सेट हो जाएगी चीज दिमाग में। अगला क्वेश्चन, जैसे ये 2 प्लेट्स है, ये K1 और ये K2, ठीक है, ये A और ये B, ये कैपेसिटर है जिसमें 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम है, K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इनका जो हमें तुल्य धारिता निकालनी है, इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो T है, और क्षेत्रफल इस पूरा प्लेट का एरिया A है, तो यहाँ आ जाएगा A/2, यहाँ आ जाएगा A/2, इस तरह से एरिया है। ये इस तरह से जो प्लेट का एरिया डिवाइड हो जाता है ना, तब ये जो कैपेसिटर होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। तो समांतर क्रम में होते हैं तो हम इसका कैसे निकालेंगे, C1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे Epsilon0 K1 A/2 अपॉन T, एक तो ये होगा। C2 निकालेंगे Epsilon0 K2 A/2 T। अब ये पैरेलल क्रम में, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से अगर प्लेट डिवाइड होती है, प्लेट का एरिया डिवाइड होता है, एरिया डिवाइड हो रहा है, और इस तरह से K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे हुए हैं, तो वो समांतर क्रम में होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। समांतर क्रम में होते हैं तो C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C1 + C2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। परंतु ये आया कैसे, हम जानते हैं C की जो वैल्यू होती है समांतर प्लेट संधारित्र की Epsilon0/A/d होती है, Epsilon0 A/d, ये एरिया होता है प्लेट्स का, और ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है d, और Epsilon0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो ये मान हम इसमें रखेंगे, Epsilon0 A/t, 2t कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, K1 + K2, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, राइट।
एक हमारे पास में अगला सर्किट है, ये 4 ये तो है 2 माइक्रोफेराडे, ये है 2 माइक्रोफेराडे, ये है 4 माइक्रोफेराडे, 4 माइक्रोफेराडे, 4 माइक्रोफेराडे। ए और बी के बीच में हमें तुल्यधारिता निकालनी है। ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो तुल्यधारिता होगी सी डैश पैरेलल है, तो 2 + 2 मतलब इक्वल टू 4 माइक्रोफेराडे आ जाएगा। तो ये 4 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर इसकी जगह लगा सकते हैं हम, तो वो और ये सीरीज हो जाएंगे, ये सीरीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ए और बी के बीच में सर्किट क्या बनेगा, 1 2, और इसी तरह से 1 2, और दोनों 4 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर होंगे, 4 माइक्रोफेराडे, 4 माइक्रोफेराडे। ये सीरीज में है, तो 2/4 1/C डबल डैश 1/2, तो C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफेराडे। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 2 माइक्रोफेराडे आएगा। उल्टा करके जोड़ेंगे ना जब, जैसे 1/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4 1/C डबल डैश हम निकाल रहे हैं, 1/2 आएगा, तो C डबल डैश 2 माइक्रोफेराडे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 माइक्रोफेराडे, ये 2 माइक्रोफेराडे आपस में पैरेलल इस तरह से जोड़ सकते हैं अपने, और ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये भी 2, ये भी 2, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 + 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेराडे। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग तरह का न्यूमेरिकल करते हैं। ऐसे तो खूब प्रैक्टिस हो गई। ये 3 कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, ए और बी। ये इस तरह से वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। इनका हमें तुल्यधारिता निकालनी है। इस तरह सर्किट है हमारे पास। ठीक है, तो इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2। ये प्लेट 1 से जुड़ी हुई है, ये प्लेट 1 से जुड़ी हुई है, ये प्लेट 2 से जुड़ी हुई है, ये प्लेट 2 से, ये प्लेट 2 से, और ये प्लेट 1 से। ठीक है, अब आपके क्लियर है। जैसे ये 1 का वायर जा रहा है, ये 1 का इन दोनों से जुड़ा हुआ है, और ये 2 का वायर जा रहा है, ये 2 का इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका हम सर्किट बनाएंगे। 3 कैपेसिटर है, हम दिख रहा है। तो ये ए, ये 1 नंबर प्लेट, ये 1 सीरा, ये 2 सीरा, इधर छोड़ दो इसको। फिर एक और कैपेसिटर, ये 1 वाला, ये 2 वाला इधर, फिर ये 1 वाला और ये 2 वाला इधर। तो इस तरह से 2 वालों को आपस में मिला देंगे, और ये बी। तो ये एक तरह से पैरेलल कैपेसिटर हो जाएंगे। अब ये समांतर कैपेसिटर हैं, इनकी प्रत्येक की धारिता C है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, जो तुल्य धारिता आएगी, वो C + C + C इक्वल टू 3C आएगी। ठीक है, कैसे इस सर्किट को हमने चेंज किया वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल 12th बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं, अधिकतर ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक तरह का और क्वेश्चन पूछा था, वो बताता हूं, फिर अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखो,
ये है, ये ए सिरा, ये बी सिरा, इस तरह से कैपेसिटर दिए हुए, ये प्लेट्स दी हुई है एकांतक्रम में। इसका पूछा है कि तुल्य धारिता ए और बी के बीच में निकालो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो हम चित्र बनाते हैं। ये ए, ये 1, ओके, और ये 2। अब ये 2 3 से भी कनेक्ट है, ये 2, ये 3। ठीक है, अब 3 4 से भी है, तो ये 3 और ये 4। इस तरह से हमारा कैपेसिटर पैरेलल क्रम में बन जाएगा और आंसर आएगा 3C। ठीक है, एक ऐसे सवाल थे वो। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बैटरी लगी हुई है और ये कैपेसिटर है। ये तो है 20 माइक्रोफेराडे, ये 4 माइक्रोफेराडे, 4 माइक्रोफेराडे, ये 12 माइक्रोफेराडे, और बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट की, 300 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। कैपेसिटर कितने हैं? 1 2 3 4 कैपेसिटर है, और ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल क्रम में। इन पर हमें चार्ज ज्ञात करना है। चार्ज और विभवांतर ज्ञात करना है। 4 माइक्रोफेराडे के संधारित्र पर आवेश और विभव ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो ये 4 माइक्रोफेराडे, ये 4 माइक्रोफेराडे आपस में पैरेलल है, तो सीधे जुड़ जाएंगे। तो ये 4 4 8 माइक्रोफेराडे हो जाएंगे। तो सर्किट इस तरह से हो जाएगा। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। ये 20 माइक्रोफेराडे का, ये 8 माइक्रोफेराडे का, और ये 12 माइक्रोफेराडे का, और ये 300 वोल्ट। तो ये तीनों सीरीज में है। तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/20 प्लस 1/8 प्लस 1/12 है। तो इसका आ जाएगा 240। डिवाइड करेंगे 20 से तो आएगा 12 है। 8 से डिवाइड करेंगे 30, 12 से डिवाइड करेंगे 20, तो इसका कितना आ जाएगा? 50, 62, 62/240। ये 1/, में आएगा। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 240/62। इसको और सोल्व करेंगे 120/31 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक आएगा माइक्रोफेराडे। ये हमारे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब टोटल चार्ज निकालेंगे Q, इस पूरे परिपथ में टोटल चार्ज। C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है? 120/31 इंटू कितना है वोल्ट? 300। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1161 माइक्रोकूलम। अब यहां पर ये दो लाइन जा रही है जिनमें दोनों में एक एक कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, दोनों की धारिताएं सेम है, 4 माइक्रोफेराडे 4 माइक्रो। तो यहां से जो आवेश होगा, इस पूरे पे आवेश, सीरीज में जो आवेश होता है
वो एक समान होता है। तो इस पर और इस पर आवेश समान होगा, परंतु इस पूरे पे एक समान होगा। Q होगा 1161 माइक्रोकुलाम होगा। तो इस पूरे पे 1161 माइक्रोकुलाम होगा, तो ये दोनों सेम धारिता के हैं, तो दोनों पर बराबर बटेगा। तो जो Q डैश होगा वो 1161/2 माइक्रोकुलाम हमारे पास में चार्ज आएगा 4 माइक्रोकुलाम संधारित्र पर। कोई से भी ले सकते हैं, इस पे 1161/2 माइक्रोकुलाम हमारे पास में चार्ज आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 580 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब हमें 4 माइक्रो फेराडे संधारित्र पर धारिता ज्ञात करनी है। चार्ज तो हमारे पास में आ गया Q डैश 580 माइक्रोकुलाम। अब हमें धारिता ज्ञात करनी है, धारिता नहीं, विभवांतर, सॉरी, विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर क्या होगा, Q डैश अपॉन C। Q डैश कितना है 580 माइक्रोकुलाम अपॉन C कितना है 4 माइक्रो फेराडे। इसको सोल्व करेंगे, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 580 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 145 वोल्ट। तो 145 वोल्ट 4 माइक्रो फेराडे पर विभव आएगा और चार्ज आएगा 1161/2 माइक्रोकुलाम या 580 माइक्रोकुलाम। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सोल्व किया। ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो इनका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आया वो 8 माइक्रो फेराडे आया। ये तीनों सीरीज में, तीनों पर चार्ज समान, सी इक्विवेलेंट निकाल के चार्ज निकाल लिया 1161 माइक्रोकुलाम। इन तीनों पर चार्ज 1161 होगा। इन पर लेने के लिए 2 भुजाओं में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का हमने भाग लगा दिया, वो 580 माइक्रोकुलाम हमारे पास में आ गया। फिर उसको सी से डिवाइड करके हमने वी निकाल लिया, क्योंकि Q बराबर CV होता है, ये हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, और आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए जिससे ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।